जब इंसान धीरे धीरे ये समझने लगता है कि ब्रह्मांड कोई दूर बैठी हुई सत्ता नहीं है, बल्कि उसकी अपनी चेतना का ही विस्तार है, तब उसके भीतर एक बहुत शांत लेकिन मजबूत बदलाव आता है। वो अब सवाल पूछना बंद नहीं करता, बल्कि सवालों के साथ लड़ना बंद कर देता है। वो ये मान लेता है कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता, कुछ जवाब अनुभव बनकर आते हैं। और जैसे ही ये समझ बैठ जाती है, भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। मनुष्य अक्सर ये चाहता है कि जीवन उसे स्पष्ट संकेत दे, कोई साफ रास्ता दिखाए, कोई निश्चितता दे। लेकिन ब्रह्मांड निश्चितता नहीं देता, वो भरोसा देता है। और भरोसा तभी आता है जब इंसान अनिश्चितता के साथ रहना सीख लेता है, जब वो हर मोड़ पर ये पूछना छोड़ देता है कि आगे क्या होगा, और ये स्वीकार कर लेता है कि अभी जो है वही पर्याप्त है। अक्सर देखा गया है कि जब इंसान बहुत ज्यादा योजना बनाता है, हर कदम को नियंत्रित करना चाहता है, तब जीवन उसे बार बार ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सारी योजनाएं बेकार हो जाती हैं। ये जीवन की क्रूरता नहीं है, ये शिक्षा है। ये सिखाने के लिए कि नियंत्रण छोड़ने में भी सुरक्षा होती है। ब्रह्मांड तब काम करता है जब आप थोड़ी जगह छोड़ते हैं। जब इंसान लगातार किसी परिणाम से चिपका रहता है, तब उसकी पूरी ऊर्जा उसी परिणाम में फंस जाती है। वो हर घटना को उसी नज़र से देखने लगता है कि ये मेरे पक्ष में है या खिलाफ, और इसी में वो वर्तमान को खो देता है। ब्रह्मांड परिणाम नहीं देखता, वो आपकी उपस्थिति देखता है। आप उस पल में कितने पूरे हैं, कितने सच्चे हैं, वही मायने रखता है। धीरे धीरे इंसान ये भी समझने लगता है कि उसकी बहुत सी इच्छाएं उसकी नहीं थीं, वे समाज से आई थीं, तुलना से आई थीं, डर से आई थीं। जब वो इन इच्छाओं को पहचान कर अलग करता है, तब भीतर एक सन्नाटा आता है। ये सन्नाटा खालीपन नहीं होता, ये स्पष्टता होती है। और स्पष्टता में ब्रह्मांड बहुत साफ बोलता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान कुछ छोड़ देता है और उसे लगता है कि उसने हार मान ली, लेकिन असल में उसने लड़ना छोड़ा होता है। और लड़ना छोड़ना हार नहीं होती, वो समझदारी होती है। ब्रह्मांड ऐसे निर्णयों को बहुत सम्मान से देखता है, क्योंकि यहां अहंकार पीछे हटता है और चेतना आगे आती है। जब इंसान अपने भीतर के शोर को पहचानता है, तब उसे ये भी दिखने लगता है कि वो शोर कहां से आया। बचपन से, अनुभवों से, असफलताओं से, डर से। और जब वो इन स्रोतों को पहचान लेता है, तब वो खुद को दोष देना बंद कर देता है। वो ये समझता है कि वो जैसा भी बना, किसी कारण से बना, और ये स्वीकार उसके भीतर करुणा पैदा करता है। करुणा एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। जब इंसान खुद के प्रति करुणा में आता है, तब उसकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। वो कठोर नहीं रहता, वो लचीला हो जाता है। और लचीलापन ही ब्रह्मांड की लय है। कठोर चीजें टूटती हैं, लचीली चीजें बहती हैं। ब्रह्मांड बहाव में काम करता है। जब इंसान बहाव के खिलाफ तैरता है, तब वो थक जाता है, और जब वो थक जाता है, तब उसे लगता है कि जीवन उसके खिलाफ है। लेकिन जैसे ही वो बहाव के साथ चलना सीखता है, उसे महसूस होता है कि वही जीवन उसे संभाल रहा है। ये बहाव कोई आलस्य नहीं है, ये जिम्मेदारी से भागना नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि आप जीवन को दुश्मन नहीं मान रहे। आप ये मान रहे हैं कि हर अनुभव आपको कहीं ले जा रहा है, और ये भरोसा आते ही भीतर की लड़ाई कम हो जाती है। अक्सर इंसान ये पूछता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन ब्रह्मांड सही गलत के तराजू से काम नहीं करता, वो सच्चे और असच्चे से काम करता है। अगर आप जो जी रहे हैं वो आपके भीतर की सच्चाई से मेल खाता है, तो वो रास्ता खुलता जाता है, और अगर वो मेल नहीं खाता, तो रास्ता बंद होने लगता है। ये बंद होना भी सजा नहीं है, ये संकेत है कि ये रास्ता आपके लिए नहीं है। लेकिन इंसान अक्सर इन संकेतों को अपमान की तरह ले लेता है। वो सोचता है कि उसे ठुकराया जा रहा है, जबकि असल में उसे दिशा दी जा रही होती है। जब इंसान इस फर्क को समझ लेता है, तब वो हर रुकावट से डरना बंद कर देता है। वो जान लेता है कि हर रुकावट उसे रोकने नहीं, मोड़ने आई है। और ये समझ उसके भीतर धैर्य पैदा करती है। धैर्य वो स्थिति है जहां इंसान जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालता। वो हर घटना को आखिरी सच नहीं मानता। वो जानता है कि कहानी अभी चल रही है, और यही दृष्टि ब्रह्मांड को खुलकर काम करने देती है। धीरे धीरे इंसान अपने जीवन में एक पैटर्न देखना शुरू करता है। वो देखता है कि जब वो शांत होता है, तब चीजें सहज होती हैं, और जब वो घबराता है, तब उलझन बढ़ती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये अनुभव से निकली समझ है।
जब ये समझ गहरी हो जाती है तब इंसान अपने भीतर की स्थिति पर ज्यादा ध्यान देने लगता है, बजाय बाहर की परिस्थितियों को बदलने के। और यही वो बिंदु है जहां मैनिफेस्टेशन स्वाभाविक हो जाती है। मैनिफेस्टेशन तब नहीं होती जब आप जोर लगाते हैं, वो तब होती है जब आप विरोध छोड़ देते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि आपको जीवन से लड़ने की जरूरत नहीं है। और ये मानना कोई कमजोरी नहीं है, ये परिपक्वता है। परिपक्वता का मतलब ये नहीं कि आप भावनाएं महसूस नहीं करते, इसका मतलब ये है कि आप भावनाओं से भागते नहीं हैं। आप उन्हें देखते हैं, समझते हैं और जाने देते हैं। और जाने देना ही वो कला है जिसे ब्रह्मांड सबसे ज्यादा समझता है। जब इंसान जाने देना सीख लेता है तब उसके भीतर जगह बनती है। वही जगह नए अनुभवों, नए विचारों, नए रिश्तों के लिए खुलती है। और क्योंकि ये जगह डर से नहीं, स्वीकार से बनी होती है, इसीलिए जो आता है वो टिकता है। अंततः इंसान ये समझने लगता है कि उसकी यात्रा बाहर की उपलब्धियों की नहीं थी, ये यात्रा भीतर की स्पष्टता की थी। वो जो खोज रहा था वो कहीं बाहर नहीं था, वो तो हमेशा उसके भीतर ही था, बस शोर में दबा हुआ था। जब शोर कम होता है तब सत्य साफ सुनाई देता है। और सत्य कभी जोर से नहीं बोलता, वो शांत होता है, स्थिर होता है और भरोसे से भरा होता है। यही वो अवस्था है जहां इंसान और ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी नहीं रहती, जहां सुनना और जवाब मिलना एक ही प्रक्रिया बन जाते हैं, जहां इच्छाएं बोझ नहीं रहती बल्कि दिशा बन जाती हैं। और तब जीवन किसी संघर्ष की तरह नहीं लगता, वो एक संवाद बन जाता है, एक शांत निरंतर संवाद जिसमें हर अनुभव कुछ कह रहा होता है और इंसान पहली बार सच में सुन रहा होता है। यही वो क्षण है जहां सब कुछ बदलता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना किसी बाहरी प्रमाण के, क्योंकि असली बदलाव हमेशा भीतर होता है। धन्यवाद।